संचालक रितेश जी, सिगरियामा पंचायत के लोकप्रिय मुखिया उमाकांत जी, हेलो हेलो। दिलीप जी, राहुल, अभिषेक और यहाँ तमाम उपस्थित दिनेश शर्मा जी, अभिभावक एवं प्रिय छात्र छात्राओं, देखिए अभी बड़ा दूसरे तरह का समय चल रहा है और यहाँ एसडीपीओ साहब बैठे हुए हैं। हमें नहीं लगता है कि इनका पढ़ाई कोई एकेडमी में हुआ होगा, या हम भी कोई एकेडमी में नहीं पढ़े। हम लोग शनिवार को घर से गोबर ले जाते थे, झोला में बोरा लेके जाते थे दिनेश शर्मा जी, और बोरा बिछा के बैठते थे और शनिचर को स्कूल भी अपने नीपते थे, ठीक ना। लेकिन उस समय जो एजुकेशन था और मैट्रिक जो कर जाता था, तो उस मैट्रिक करने के बाद उसको लोग बड़ा चर्चा होता था कि इस गांव में एक व्यक्ति मैट्रिक कर गया, मतलब उसमें क्वालिटी रहता था। आज तो हमको दुख होता है कि हम तो यूथ का ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, प्रतिदिन लोग मिलते हैं, कहाँ तक पढ़ाई किया जी, तो एमए किए हुए हैं, उसको एक एप्लीकेशन नहीं लिखने आता है। अमरिंदर जी भी झेलते होंगे, थाना पर आता है, उसको लिखने नहीं आता है कि क्या लिखना है। यह एक बड़ा, थोड़ा सा हमको क्वालिटी एजुकेशन पर भी ध्यान देना होगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और संस्कार युक्त शिक्षा हो। एक तरफ तो हम कहते हैं कि मनुष्य इस पूरे पृथ्वी का सबसे विवेकशील प्राणी है, लेकिन हमको नियंत्रित करने के लिए न्यायालय है, पुलिस है और तरह तरह के नियम कानून संविधान बनाना पड़ा हमको नियंत्रित करने के लिए। इसका मतलब हम नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। हमको लिखना पड़ता है कि फूल ना तोड़िए, नहीं तो हम फूल तोड़ लेंगे। गेट के आगे देवी देवता का मूर्ति लगाना पड़ता है, नहीं तो थूक देगा, वहाँ कहीं पेशाब कर देगा। मतलब थोड़ा सा हमको, अगर हम शिक्षित हैं तो हमको लगना चाहिए कि हम में शिक्षा का असर है। और देखिए, किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए। आज इस देश को कृष्ण का जरूरत है। हमारा शिक्षण संस्थान क्या कर रहा है? खाली अर्जुन पैदा कर रहा है जो खाली तीरे चलाने के लिए जानता है, इसके अलावा कुछ नहीं। हमको चाहिए कृष्ण जो बांसुरी भी बजावे, जरूरत पड़ गया तो रथ भी हाँक लिया, जरूरत पड़ा तो सुदर्शन चक्र भी चलाया। ऐसे हमको निर्माण करना पड़ेगा। और भारत में बिहार का जो हमारा आईक्यू है और हमारा जो क्षमता है पूरे विश्व में नहीं है। हमारे यहाँ से तो गिरमटिया मजदूर जाता है मॉरिशस और वहाँ प्रधानमंत्री बन जाता है। बहुत लोग बाहर कमाने गया, कोई वहाँ राष्ट्रपति बन गया, कुछ मतलब हमारे यहाँ बिहार में इतनी जबरदस्त क्वालिटी है कि इसको अगर हम सही दिशा में लगाएं तो अगर चंद्रमा पर भी बहाली निकलेगा तो वहाँ भी क्वालिफाई कर जाएगा। आप रिजल्ट देखिए, आईएएस आईपीएस का जो यूपीएससी क्वालिफाई करता है उसमें टॉप 10 में हमारा बिहार के लोग होता है। इसलिए हमको अपने क्षमता को देखिए, स्मार्ट युग में हम जी रहे हैं, डिजिटल युग में मोबाइल का बहुत दुरुपयोग भी हो रहा है, सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है। हमारा घंटों घंटों समय जा रहा है नाहक। हम इसे बहुत भ्रामक प्रचार करते हैं, अफवाह फैलाते हैं, लोगों को परेशानी हो रहा है, साइबर क्राइम बढ़ रहा है। हमको शिक्षा का मतलब है कि हमसे किसी को कष्ट नहीं हो। हम गुरु भक्त आरुणी पढ़े, पंच परमेश्वर, ये क्या था? अगर हम शिक्षित हैं तो हमसे किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। लेकिन आज क्या हो रहा है? किताबी ज्ञान तो मेरे पास है, लेकिन हमको सीट बेल्ट लगवाने के लिए अमरिंदर जी को फोर्स लेके खड़ा होना पड़ेगा रोड पर। हम हेलमेट पहने, इसके लिए इनको डंडा चलाना पड़ेगा, फाइन लेना पड़ेगा। यही हमारा शिक्षा है। हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। और सरकार का भी कई योजना चल रहा है। हमारे जो मेधावी छात्र हैं, अभी हमारी बेटी ग्रेजुएशन करेगी उसको 50,000 मिलेगा, इंटर करेगा उसको पैसा मिलेगा, साइकिल मिल रहा है, कई तरह का प्रोत्साहन का कार्यक्रम सरकार कर रही है। इसका भी लोगों को लाभ मिले। लेकिन हम जानते हैं, हमको यह कहने में हिचक नहीं है, यहाँ मुखिया जी भी बैठे हुए हैं,
कि अगर सब लोग चाह जाए, निश्चित रूप से कोटा जाने की जरूरत नहीं है। अभी एक देखिए, पापड़ बेचने वाला नौजवान आनंद थाना सुपर 30 शुरू किया, हर साल सैकड़ों